हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का टेस्ट पेपर को कवर करने जा रहे हैं। ये स्पेशल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत करीब आ गया है और आप लोगों का लगभग जो है हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट होने पे है। तो अभी इस टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर लगाने की जरूरत है। ज्यादा टेस्ट लगाने से आपको बहुत ज्यादा अनुभव हो जाएगा और यहाँ तक कि आप लोगों को जो है क्वेश्चन, जितने सारे इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग कलेक्ट किए हैं, ये सभी आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसको जो हम लोग ये इस बार का जो आपका पैटर्न है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग इस टेस्ट को भी जो है कवर किए हैं। तो इसमें 30 क्वेश्चन है, इन 30 में से आप लोग कितने का आंसर दे पाते हैं खुद से ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे और एक एक प्रश्न को अच्छे से आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि ये सभी जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन और आपको पता है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन ही जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए सब बच्चे बिल्कुल तैयार हो जाइए प्यारे बच्चों, और जो भी बच्चे आप लोग नए हैं प्लीज आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह शेयर कर देंगे और साथ में अपने इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए, तो उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग बता पाएंगे। भारत में रेलवे की शुरुआत की अगर बात किया जाए 1753, 1773, 1853, 1873, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, बताइएगा। भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी वो कब हुआ था? तो आप लोग का समय बिल्कुल समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं भारत में रेलवे की शुरुआत जो है 1853, ना कि 1753। जो भी बच्चे बता रहे बिल्कुल गलत है, 1853 को हुआ था और इसका आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। और मुंबई से लेकर कहां तक चला था? थाने तक चला था। कितना किलोमीटर तक? 34 किलोमीटर तक चला था। ओके, ये भी आप लोग चीज जो है नोट कर लीजिएगा। ओके, तो ये आपका 1753 नहीं होगा, 1853 होगा। ओके, चलिए, तो इसका आंसर आप लोग का सी परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वास्को डी गामा भारत कब आया था? देखिए, आपको यहाँ 2 से 3 सेकंड का आपको समय मिलता है एक प्रश्न में और उसका आंसर आप लोग देने में तेजी से आप लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो बताइए वास्को डी गामा जो भारत आया थे कब आया था? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको पता है, ये जो है 1498 को आए थे, कालीकट केरल में आए थे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग का ये जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जितने सारे बच्चे आप लोग 1498 बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ब्रिटिश शासनकाल में भारत ने नव प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ब्रिटिश शासनकाल में भारत में जो वन प्रवास का सिद्धांत जो है प्रतिपादित जो है वो किसने किया था प्यारे बच्चों, बताएंगे आप लोग। ठीक है, आरसी दत्त या दादा भाई नौरोजी या एम एन राय या एडम स्मिथ? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। दादा भाई नौरोजी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? चलिए बताइए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे। 23 मई 1931 को, 5 मार्च 1931 को, या 26 दिसंबर 1932 को, या 16 अगस्त 1932 को? तो प्यारे बच्चों ज्यादा आपको समय नहीं दिया गया है, इसमें तेजी से आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? चलिए, तो हम लोग जानते हैं भगत सिंह को फांसी जो है 23 मार्च को दिया गया था। ठीक है, पता होगा आप लोगों को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था, लेकिन यहाँ जो है, ठीक है, हाँ, यहाँ 23 मार्च तो नहीं दिया, 5 मार्च दिया हुआ है, 23 मार्च 1931 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, जितने सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किस केस में दिया था? लाहौर षड्यंत्र केस में दिया था। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है चौरी चौरा कांड जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये जो है कब, यानी 1919, 1920, 1921, 1922। बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। चौरी चौरा कांड जो घटित हुआ था वो 1922 को हुआ था और इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 6 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके समक्ष में, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता? बाल गंगाधर तिलक को, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले? तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि शेरे पंजाब के नाम से जो है लाला लाजपत राय को जाना जाता है और इसका आंसर आप लोग का बी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, यानी शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जो है जाना जाता है। ओके, चलिए, बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो प्यारे बच्चों बताइएगा, साइमन कमीशन के बारे में आप लोग को बताना है। 1925 को आया था, 1928, 1932, 1935 को? तो जल्दी बताइए, साइमन कमीशन भारत जो आए थे कब आए थे, इसके बारे में आप लोग को बताना है। चलिए, बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। साइमन कमीशन जो भारत आया था ये 1928 को आया था। आप लोग का समय समाप्त हो रहा है और इसका आंसर आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, अशोक आंदोलन, सविनय आगा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? तो प्यारे बच्चों जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा आंदोलन जो है दांडी मार्च से शुरू हुआ था?
बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर होगा। अगर दांडी मार्च से शुरू की अगर बात किया जाए तो वो सविनय आग आंदोलन होगा, और ये पता है 1930 को जो है सविनय आग आंदोलन हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का जो होगा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ आपका ऑप्शन सी है इसमें, तो ये आपका आंसर जो होगा यानी सविनय आग आंदोलन यानी 1930 को, इसका आंसर आपका सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। दांडी जो है किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में स्थित है, या हिमाचल प्रदेश, या गुजरात में? तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा दांडी की अगर बात किया जाए तो दांडी जो है कहां पे स्थित है? गुजरात में स्थित है, और इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए गुजरात में दांडी कहां पे स्थित है? गुजरात में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था? बारदोली में, दांडी में, वर्धा में, या चंपारण में? तो प्यारे बच्चों बताएंगे आप लोग महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन जो है कहां शुरू किया था? तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन जो है वो चंपारण में शुरू किया था, और इसका आंसर आप लोग का चंपारण जो होगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो देखिए चंपारण में कब शुरू हुआ था? 1917 को पहला आंदोलन था किसका? महात्मा गांधी का, जो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर जो है चंपारण अपना बिहार जो है पहुंचे थे। कौन? यानी महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो उसका पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, जो वहां के किसानों से जो कर वसूला जाता था, तीन कटिया पद्धति लागू कर दिया था। जो एक कर होता है नील की खेती पर तीन कटिया पद्धति लागू कर दिया था, वो टैक्स के जो अगेंस्ट में जो है आंदोलन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, लोथल, रंगपुर? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद है इसका आंसर आप लोग बहुत अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा अगर नगर की बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर होगा। जितने सारे बच्चे आप लोग मोहनजोदड़ो बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यानी मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अन्ना घर, असरा नगर सबका जो है इन्हीं से जो है साक्ष्य मिला है प्यारे बच्चों, सभी को पता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? यानी मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। इसका जो खोज जो किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने 1922 को किया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? मुंडक, बिंबिसार, उदयन, या अशोक ने? तो बताइए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है किसने किया है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना हुआ था एक कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं ये जो बिल्कुल इसका आंसर आपका उदयन ने किया था, और इसका आंसर आप लोग का सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। और पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? तो किन नदी के संगम पर है? तो गंगा, सोन एंड पुनपुन नदी के संगम पर है, और इसका आंसर आप लोग का उदयन जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार, या त्रिभुजाकार का था? तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताएंगे। तो हम लोग जानते हैं सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो है किस आकार का था? वो त्रिभुजाकार क्षेत्रफल में फैला हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का त्रिभुजाकार, जो भी बच्चे बता रहा है बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर राइट है। ठीक है, वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। ठीक है, तो बताइए 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? तो हम लोग जानते हैं कि 1942 में जो आंदोलन हुआ था वो था भारत छोड़ो आंदोलन था, और ये कब हुआ था? यानी किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, और इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। वेबगत का सिद्धांत का संबंध किससे था? लॉर्ड कर्जन से था, डलहौजी से, लिट्टन, या मिंटो से? तो वेबगत के बारे में बताना आप लोग को प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि वेबगत या हड़प नीति जिसको कहते हैं, ये जो है बिल्कुल डलहौजी से है, और इसका आंसर आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था यानी किनसे? तो बताइए अस्थायी बंदोबस्त के बारे में आप लोग को बताना प्यारे बच्चों, जल्दी बताएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त जो है वो कार्नवालिस से जुड़ा हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का सी होगा। और कार्नवालिस कोड कब लागू हुआ था? 1793 को, ये बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए वही देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 17 नंबर क्वेश्चन। ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह जो है कहाँ पे है? दिल्ली, आगरा, जयपुर, या अजमेर? तो बताइए मेरे प्यारो बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ख्वाजा मोइन चिश्ती की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि इसका अजमेर जो दरगाह जो कहाँ पे? अजमेर में, और इसका आंसर आप लोग का डी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। दिल्ली में जो है निजामुद्दीन औलिया का है। क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो देखिए हम्पी के बारे में आपको कई बार क्लास में बताए थे। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य से पहले जाने जाते थे, इसका ध्वंस होने के बाद इसको हम्पी नाम से जाना गया। ठीक है, इसका स्थापना 1336 में हुआ था, और किसके द्वारा किया गया था? हरि और बुक्का के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित था? तो प्यारे बच्चों आपको पता है चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइन चिश्ती था, और ये जो है निजामुद्दीन औलिया जो थे वो भी चिश्ती सिलसिला के संस्थापक थे, और इसका सॉरी चिश्ती सिलसिला से संबंधित था। ठीक है, तो इसी सिलसिला से वो जुड़े हुए थे। कौन? यानी निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो इसका दरगाह जो कहाँ है निजामुद्दीन औलिया का? दिल्ली, आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बताइए। तो देखिए भारत का प्रथम मुगल शासक की अगर प्यारे बच्चों बात किया जाए
तो हम लोग जानते हैं 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध में जो है बाबर ने किसको हराया था, इब्राहिम लोधी को हरा करके मुगल वंश का नींव रखा था। तो कौन था वो, बाबर ही था ना जी। तो इसका आंसर आप लोग का बाबर राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? तो बताइए लाडलो, हम लोग जानते हैं पुराणों की संख्या की अगर बात किया जाए तो पुराणों की संख्या जो 18 है और इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था कहां पे? तो औरंगजेब के द्वारा अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताया था वो दक्षिण भारत में बिताया था प्यारे बच्चों, और इसका आंसर आप लोग का दक्षिण भारत राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था कहां? दक्षिण भारत में, और इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए वहीं देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। वाल्मीकि तो नहीं होगा क्योंकि रामायण के लेखक है। मनु नहीं होगा, मनुस्मृति जो है इसका ये हो जाएगा आपका। कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है प्यारे बच्चों, और इसका आंसर आप लोग का सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वेद व्यास, महाभारत का लेखक कौन है? वेद व्यास है। ठीक है, चलिए वहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। चौथी बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुई थी प्यारे बच्चों? बताइए, चौथी बौद्ध संगीत के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं चौथी बौद्ध परिषद जो है कहाँ पे हुआ था? ये जो है संगीत में किसके काल में हुआ था? ये तो कनिष्क में हुआ था, यानी चौथी बौद्ध संगीत ये जो है कनिष्क के काल में हुआ था, या अशोक के काल में हुआ था, या आपका यानी कनिष्क के काल में हुआ था। चलिए बताइए, दोनों में से आप लोग को फटाफट आंसर बताना है। ठीक है, आपको मात्र यहाँ मिलता है 5 सेकंड का समय, बताएंगे। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुआ था? चलिए, तो देखिए याद रखिएगा, आपको पता होगा कनिष्क के काल में हुआ था, अशोक नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा अशोक नहीं होगा। जो भी बच्चे आप लोग बता रहे हैं अशोक नहीं होगा, इसका आंसर आप लोग का कनिष्क हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो है मतलब कहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था? ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था, मतलब ये जो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, चलिए बिल्कुल, हाँ। चलिए आगे देखिएगा, ये जो मतलब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वजीद को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा गया है? बताइए, 25 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो चलिए बताइए, ये वजीद में सामाजिक ग्रंथ में जो इसको क्या कहा जाता है? तो गणतंत्र, गणसंघ भी कहा जाए, गणतंत्र, राजतंत्र, यानी इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आप लोग का डी जो प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। जनपद शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ बताइए, 26 नंबर क्वेश्चन। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें तो जहां लोग घर बनाते हैं, ये बिल्कुल इसका आंसर होगा। जहां लोग मवेशी रखते हैं, ये सभी हो जाएगा। उसका आंसर आप लोग का सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएगा। इसका आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, पंच चिन्ह वाले सिक्के जो बने होते थे वो किन के बने होते थे? बताइए, पंच चिन्ह वाले सिक्के जो बने होते थे प्यारे बच्चों वो किन के बने होते हैं? जल्दी बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो याद रखिएगा, ये पंच चिन्ह वाले सिक्के जो बने होते हैं वो किसके बने होते थे? चांदी और तांबे के बने होते थे, और इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कालीबंगान जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है मेरे लाडलो? बताएंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं कालीबंगान के बारे में। ये कालीबंगान जो है सिंध में स्थित है, पंजाब, राजस्थान या बंगाल में। तो याद रखिएगा, कालीबंगान जो आपका हो जाएगा यानी राजस्थान में, और इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। काफी बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, कालीबंगान को कभी कभी गुजरात टिक कर देते हैं, लेकिन गुजरात नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का राजस्थान, जो भी बच्चे बताएं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? तो अशोक जो थे बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, और ये मौर्य वंश के तीसरा शासक था। ये जो है ब्रिटेन पे जो है ये धर्म जो है प्रचलित नहीं हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, आपके समक्ष में प्यारे बच्चों। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग को डेफिनेटली बताना चाहिए। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो बताइएगा, ये जो है उदय भद्र के द्वारा किया गया था। देखिए, यहाँ उदयन सिर्फ लिखा हुआ था, यहाँ उदय भद्र द्वारा है। ठीक है, और ये जो गंगा एंड सोन, कौन कौन सा नदी के संगम पर? गंगा, सोन, सोन एंड पुनपुन नदी के संगम पर जो है ये मतलब इसका स्थापना किया था। तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा बिल्कुल सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर? सी राइट आंसर हो जाएंगे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदय भरत के द्वारा किया गया था। तो प्यारे बच्चों, ये जो है आप लोग को 30 क्वेश्चन मेरे द्वारा यानी कवर करवाया गया। तो बताइए लाडलो, आप इन 30 प्रश्न में से यानी कितने प्रश्नों का आंसर खुद से दे पाए, ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। और प्लीज आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है, हर जगह आप लोग शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो क्लास में जुड़ पाएंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।